नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, प्रतिवाद मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल है। तो जो मुझे भाऊ तोरसेकर को हिंदी में सुनना चाहते हैं वो प्रतिवाद को कृपया सब्सक्राइब करें। दोस्तों, कुछ बातें समझने वाली होती है, कोई बताता नहीं। जो बातें सामने है वो समझ में नहीं आती, लेकिन हमको वो बातें समझने की कोशिश करनी पड़ती है। एक बात पहले आपको एक एग्जांपल देता हूं। अगर हवाई जहाज से आप प्रवास कर रहे हो या अपने हवाई प्रवास की कभी कहानी सुनी है, तो जो उड़ने वाला हवाई जहाज है उसमें अगर कुछ खराबी पैदा हो जाती है, बिगाड़ हो जाता है, तो वो अगला हवाई अड्डा जहां उतरने के लिए आसानी होगी वो मिलने तक हवा में तैरते रहना जरूरी होता है। और इसलिए उस हवाई जहाज में जो चीजें जरूरी नहीं होती, ऐसे चीजों को निकालकर बाहर फेंकना शुरू हो जाता है। और इसमें हवाई जहाज में सबसे ज्यादा और जो वजन अगर किसका होगा तो वो उसका ईंधन होता है, टर्बो ऑयल होता है, पेट्रोल होता है, उसका होता है। और अगर वो हवा में छोड़ा जाए तो अपने आप हवा में मिक्स हो जाता है और उसका कोई धोखा नहीं होता है। और इसलिए ऐसी परिस्थिति में, संकटकालीन परिस्थिति में, उस हवाई जहाज को उड़ाने वाला जो ईंधन होता है, फ्यूल होता है, वो कहीं से लीक करके हवा में छोड़ा जाता है, क्योंकि हवाई जहाज का जो वजन है वो कम हो। तो बोझ हल्का करने के लिए ये किया जाता है। और ये बात हवाई जहाज के लिए क्यों है, हमारे अपने भी बातें होती है। हम जहाँ कहीं जा रहे होते आते हैं, हमारे कंधे पर या सर पर जो ज्यादा बोझ होता है और हम चल नहीं पाते, तो वो बोझ हल्का करने की कोशिश करते हैं। भाई ये सामान मत रखो, ये सामान रहने दो, आज लेने की जरूरत नहीं। तो हम अपना बोझ ढो नहीं सकते तो कम करने की कोशिश करते हैं। और जब संकटकालीन परिस्थिति होती है तो चॉइस करना पड़ता है कि इसमें से क्या छोड़ दे, क्या रखे। विपरीत परिस्थिति में भी ये हर आदमी को करना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान आज जिस स्थिति में है, जिस माहौल में है, इतने बड़े बड़े भारी बोझ जो काम के नहीं है, लेकिन पाकिस्तान को वो उठाने पड़ रहे, ढोने पड़ रहे, तो उससे छुटकारा मिलेगा तो अच्छा होगा। ऐसा पाकिस्तान की जो राजकीय सत्ता है और जो आर्मी की सत्ता है, उन दोनों को लगता होगा कि भाई इतना बोझ तो नहीं उठा सकते, और जो बोझ उठा रहे वही वो कोई काम का नहीं है। एक बात समझ लो कि आप कहीं जा रहे हो या आपके पास कुछ खाने की चीजें रखी है और बहुत दूर कहीं जाना है, और अगर वो खाने का सामान अगर सड़ जाए, खराब हो जाए, तो आप फेंक देते हो, क्योंकि वहां पहुंचकर इसका करेंगे क्या, ये तो सड़ा हुआ है, खाने लायक है नहीं, तो दो फेंक दो। केले का छिलका हम फेंक देते हैं रास्ते पर, क्योंकि केला खाया है, छिलके को क्या करेंगे लेकर जाकर। तो कहने का मतलब है, जो बिना काम की चीज होती है और बिना काम का बोझ होता है, वो आदमी स्वाभाविकता फेंक देता है, कूड़ेदान में फेंक देता है, खुद को हल्का करना चाहता है, यानी बोझ हल्का करना चाहता है। मुझे लगता है कि आज ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की जो स्थिति है, आर्मी की हो या पाकिस्तान सरकार की हो, उन्होंने बहुत सालों से ये आतंकवादियों का बोझ ढोया है। जब तक उनको उसका फायदा होता था, अफगानिस्तान में जिहाद के लिए पाक अमेरिका से पैसा आता था, वो पैसे में से कुछ हिस्सा निकालकर वहां के जनरल्स, वहां से के पॉलिटिशियंस है, वो अपनी अपनी जेब भरते थे, और मरने को ये सब जिहादी जाते थे।
और जो गए कई और गए, कई और गए, वहां से वापस आ गए, तो उनको भी पाकिस्तान संभालता था। उसको पाकिस्तान अपना एसेट मानता था, मिल्कियत मानता था। ये काम के लोग हैं, ये पैसा कमा कर देते हैं। लेकिन अब बातें बदल गई है, बातें बदल गई है, क्योंकि दुनिया मानती है कि पाकिस्तान आतंकियों की फैक्ट्री है। चाइना दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब है मानते। दुनिया की हर कंज्यूमर चीज जो है, ग्राहक वस्तु है, वो चाइना में बनाई जाती है, पैदा की जाती है। वैसे ही पाकिस्तान एक चीज बहुत अच्छी तरीके से पैदा करके एक्सपोर्ट करता है, जिसको आतंक टेररिज्म माना जाता है। तो पाकिस्तान पिछले 3-4 दशकों से टेररिज्म और टेररिस्ट पैदा करता रहा। और ये मैं बोल रहा हूं ऐसा नहीं, पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री है ख्वाजा आसिफ वगैरह, और दूसरे मंत्री है बिलावल भुट्टो, उन्होंने भी साफ साफ किसी अंग्रेजी CNN वगैरह चैनल से बात करते हुए कह दिया कि पिछले 3 दशकों से पाकिस्तान ब्रिटेन और अमेरिका के इशारे पर टेररिस्ट पैदा करता रहा, उनको ट्रेनिंग देता रहा। दुनिया भर से जो भी कोई टेररिस्ट बनना चाहता है, जिहादी बनना चाहता है, वो पाकिस्तान पहुंचता था और उसका फिनिश प्रोडक्ट पाकिस्तान बनाता था। जिन्होंने अमेरिका के ट्विन टावर पर हवाई जहाज पटक कर बड़ा खेल कर दिया था, वो भी पाकिस्तान में ट्रेंड हुए थे। तो कहने का मतलब ये दोस्तों कि ये सालों से पाकिस्तान के काम आया हुआ धंधा है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पाकिस्तान आर्मी के लिए और पाकिस्तान सरकार के लिए अनावश्यक बोझ बन गया। इससे पैसा मिलना तो बंद हो गया है। एक समय था कतर या ऐसे जो देश है, कतर, सऊदी, दुबई, अमेरिका, ब्रिटेन, वहां से पैसे आते थे आसपास के अन्य देशों में टेररिज्म फैलाने के लिए या टेररिस्ट ट्रेन करने के लिए पैसे आते थे। और वो लेबर एजेंसी चलाने वाले को ही दुनिया पाकिस्तान करके पहचानती है, फिर वो पाकिस्तान गवर्नमेंट हो या पाकिस्तान फौज हो। लेकिन आज ये सब आतंकी एक तरीके से उनके लिए बिन काम के भंगार बन गए। जिस ढंग से भारत ने बहावलपुर और मुरीद के वगैरह जगह हमले किए और इनके टेररिस्ट ट्रेनिंग की जगह थी, वो ध्वस्त कर दिए, डिस्ट्रॉय कर दिए, और ये पूरे पूरे नंगे हो गए। और जो टेररिस्ट बनाने वाले लोग हैं या पाकिस्तान की सरकार है, दोनों डरे हुए हैं, डरे हुए कि छुपने के लिए जगह नहीं। जांच करने के लिए जैसे आते हैं टीम और एक एक जगह का बेड ढूंढती है, कब्बर ढूंढती है, अलमारी ढूंढती है, और जो चोर है उसको पकड़ती है। उसी ढंग से भारत के मिसाइल और ड्रोन पाकिस्तान के किसी भी इलाके में जाकर आतंकी और आतंकियों के जो स्थान है, अड्डे हैं, वो ढूंढकर वहां धमाका कर देती है। उसके बाद तो छुपने के लिए जगह नहीं, इतना डर इनके मन में भरा हुआ है। और इसलिए भारत ऐसे हमले ना करे, और इसके लिए जो कोई ऐसा काम का बचा नहीं है उसको साफ करना, अपना बोझ हल्का करना, ये शायद पाकिस्तान की फौज ने और सरकार ने तय किया है। इसलिए कल परसों की बात है, कोई सैफुल्ला खालिद नाम का जो भारत में वांटेड है, ऐसा एक आतंकी जो खुले आम पाकिस्तान में घूम रहा है, जैसे सईद हफीज है, अजहर मसूद है, दाऊद इब्राहिम है, जो खुले आम पाकिस्तान में आम इंसान की तरह जिंदगी जी रहे। दुनिया भर के लोगों ने, यूनो से लेकर बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिनको आतंकी घोषित किया है, उनके सर पर इनाम लगा रखे हैं। ऐसे लोग पाकिस्तान में आराम से घूमते थे, उनको गवर्नमेंट को सिक्योरिटी पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने दी है।
शहीद हाफिज यहां से वहां जाएगा तो उसके साथ आर्मी की और पुलिस की सिक्योरिटी रहती है, उसके तो अपने चेले चपाटे पंटर होते ही है। लेकिन पाकिस्तानी फौज और सरकार के भी लोग अजहर मसूद और सईद मसूद और उनके चेले चपाटे उनको सिक्योरिटी देते, तब इनको तो सिक्योरिटी देना है, सॉरी, इनको सिक्योरिटी देनी है। लेकिन उसका पाकिस्तान को क्या फायदा है? जहां खुले मिलेंगे, अब भारत की फौज उनको मिसाइल छोड़ेगी, ड्रोन छोड़ेगी, और आसपास का नुकसान तो पाकिस्तान का होगा। तो ऐसे लोगों को संभाल कर करना क्या है? जो कंपनी दुनिया में दिवालिया हो गई है, उसका शेयर बाजार में कोई खरीदने को तैयार ही नहीं होता, और रखकर भी फायदा नहीं है क्योंकि कंपनी तो डूब गई है। वैसे ही पाकिस्तान की जो आतंक बनाने वाली फैक्ट्री है वो तो दिवालिया हो गई है, लेकिन ये जो उसके शेयर है, सैफुल्ला खालिद सईद वगैरह, आहिस्ते आहिस्ते उनको खत्म करना या कूड़ेदान में डालना पाकिस्तान के लिए जरूरी हुआ है। और ऐसी ऐसे बहुत सारे पिछले 1.5-2 सालों में बहुत सारे लोग पाकिस्तान में एलिमिनेट हुए, और अगर उनकी हत्या हुई है तो किसने की है इसका किसी को भी पता नहीं है। हाँ, ये कहा जाता है कोई अज्ञात हमलावर आ गया और खुले मस्जिद में घुसकर या कहीं रास्ते पर किसी चौराहे पर ऐसे किसी नामचीन लश्कर कमांडर, जैश ए मोहम्मद कमांडर, उनकी हत्या हो गई, ये हम सुनते हैं। लेकिन जो मारने वाला है वो मिलता नहीं, इसके लिए उसको अज्ञात हमलावर बोला जाता है। अब तो ऐसा हमलावर भेजने की भी जरूरत नहीं है, खुले आम कहीं दिखाई देता है तो भारत की मिसाइल या ड्रोन उसको मारने वाली है। तो मुद्दा ये है कि ये सब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, वो रुका है, युद्ध विराम लगा है। ऐसे समय में दाऊद से लेकर सबको छुपा छुपा कर पाकिस्तान आर्मी संभाल रही है। ऐसे में छुप कर रहो, ये सबको आदेश है। फिर भी ये सैफुल्ला खलीद नाम का एक लश्कर का कोई बड़ा कमांडर कराची में कहीं घूम रहा था, तो अचानक से दिन दहाड़े किसी अज्ञात हमलावर ने उसको आप आकर गोली दाग दी, वो मर गया लोगों के सामने, सैकड़ों डजन लोगों के सामने उसकी हत्या हुई, और मारने वाला निकल गया, किसने मारा किसी को पता नहीं। अब इतनी तो बात आसान नहीं है, इतनी बात आसान नहीं है दिन दहाड़े ये करना। बिलावल भुट्टो उनके पार्लियामेंट में बोला ना, छुपकर रात के अंधेरे में कौन आता है, चोर आते हैं। तो ये तो दिन दहाड़े हो गया, इसका मतलब साफ है। ये जो भंगार हो गया है वो ढोना उठाना और संभालना, उसका बोझ सर पर लेके चलना पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की गवर्नमेंट को अब आसान नहीं रहा है। और शायद ये अज्ञात हमलावर के नाम पर खुद पाकिस्तानी पुलिस, पाकिस्तानी फौज के कोई शार्प शूटर खुद ही इसको बाहर निकालते और मारकर गायब हो जाते। दुनिया को दिखता है, लोगों को क्या दिखता है कि भाई ये सैफुल्ला खालिद रास्ते पर से जा रहा था और कोई इसको मारकर चला गया। अरे जो पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तानी सरकार के, गवर्नमेंट के निगरानी में है, इसको कोई इतनी आसानी से पाकिस्तान में, पाकिस्तान की कोई बड़ी सिटी में जहां चहल पहल है, ऐसी जगह कोई अज्ञात आदमी आकर हमलावर आकर मार के निकल जाता है, इतनी आसान बात है? बिल्कुल भाई, मैं मानता हूं कि एक एक करके इनको एलिमिनेट करना, खत्म कर देना और अपने सर का बोझ कम करना, ये पाकिस्तानी आर्मी ने शुरू कर दिया। पाकिस्तानी आर्मी ने, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने और पाकिस्तानी पुलिस ने ये तय किया कि इसके आगे ये जो निकम्मे हो चुके हैं, ये कोई काम के नहीं रहे,
ऐसे लोगों को पालना पोसना और उनका बोझ अपने सर पर उठाकर चलना अब आसान नहीं रहा है। तो पहले ये बोझ कम करो, बाकी भारत के साथ लड़ाई करना वगैरह चलता रहेगा, या शायद जब हो तब हो, लेकिन भारत पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई क्यों करने वाला है? इन लोगों के कारण करने वाला है। और जब तक इनका फायदा था, भारत को छेड़ने के लिए फायदा था, तब तक इनको संभाला, इनको पाला पोसा, इनको ट्रेन किया। लेकिन अब इनकी उम्र हो गई है, ये कहां जाकर बम उठा नहीं सकते, ना फोड़ सकते हैं। और अगर पाकिस्तान में रहते तो उनको तो इंडिया ढूंढ ढूंढ कर मारने वाला है। तो मारते वक्त नुकसान होगा तो भारत का नहीं होगा, पाकिस्तान का होगा। तो जो पाकिस्तान भारत का नुकसान करने के लिए जिनको पैदा किया है, पाल पोस कर बड़ा किया है, वो अगर पाकिस्तान के लिए बोझ बन रहे हैं, तो उनसे निपटना पाकिस्तान के लिए जरूरी है। और इसलिए मैं मानता हूं जो कुछ पिछले 2 दिन में कराची में हुआ है, और इतनी आसान बात नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर का युद्ध विराम होने के बाद हजारों की तादाद में ऐसे जिहादी कराची में एक सम्मेलन के लिए मिले थे, और उसके 24 घंटे बाद सैफुल्ला खलीद की एक अज्ञात हमलावर हत्या कर देता है। तो साफ साफ बात उंगली दिखाती है, तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट और पाकिस्तान की फौज की तरफ ये उंगली उठती है। तो मैं मानता हूं ये किसी भारत ने सुपारी देकर या किसी अज्ञात हमलावर को सामने लाकर ये किया है, ये मैं बिल्कुल मानता नहीं। मैं मानता हूं कि एक एक करके जो पाकिस्तान के लिए किरकिरी बने हुए जैश है, या कोई लश्कर तैयबा है, मुजाहिदीन है, जो भारत के निशाने पर है, उनको पाकिस्तानी एक एक करके मार डालेगा। और इसकी शुरुआत ये कराची में सैफुल्ला खलीद से हुई है। देखते हैं लोग दोस्तों आगे क्या होता है। अभी यही रुकता हूं। अगर वीडियो पसंद आए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।